ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा का चुनाव शून्य कर दिया है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया गया। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने याचिका दायर कर विजयपुर विधानसभा में हुए चुनाव पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने अपने हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की और जांच में आरोप को सही पाया। अदालत ने चुनाव शून्य कर दिया और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया। इस फैसले के बाद विधानसभा सीट पर राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निष्पक्ष और संवैधानिक प्रक्रिया के महत्व को भी रेखांकित किया। जो विजयपुर से वर्तमान एमएलए हैं उनके चुनाव को निरस्त किया गया है। रामनिवास पिटीशन लगाई गई थी, उनकी इलेक्शन पिटीशन को स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि संबंधित मुकेश मल्होत्रा द्वारा जो शपथ पत्र नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय पेश किया था उसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपराधिक मामलों के संबंध में छिपाई गई थी। उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सही पाया है कि उनके द्वारा छिपाया गया, तो उसके आधार पर चुनाव को निरस्त किया गया। समय भी दिया गया समय भी दिया गया। 15 दिन का समय उनको अपील के लिए दिया है। यदि वो अपील में जाना चाहते हैं तो 15 दिन के पश्चात ये आदेश क्रियान्वयन में आएगा। किस तरीके के रास्ते और खुले, क्या उम्मीद है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हो और बाकी जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका उनके वकील उनको जो सलाह देंगे वो कर सकते हो। बाकी आज की तारीख में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय में हो गया वो जब तक फाइनल रहेगा, जब तक कि उच्चतम न्यायालय उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए चुनाव सुधारों के निर्देश के अनुसार जो नामांकन फॉर्म के साथ निर्देश दिए गए हैं कि उनकी पूर्ति करना नामांकन भरने वाले प्रत्याशी का दायित्व है। अपने शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छुपाई, इस कारण उसके विरुद्ध याचिका लगाई थी, वो अपील स्वीकार कर ली। किस तरह की आपराधिक जानकारी उन्होंने छुपाई थी? 2 अपराधों में उसको सजा हुई थी, वो छुपाई थी। एक अपराध में उसको चार्ज लग गए थे लेकिन उसने वो जानकारी को पूर्ति नहीं की, वो जानकारी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जाएंगे वो तो उसका उनका न्यायिक अधिकार है। न्यायिक कुछ राहत भी दी, कुछ समय भी दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया और न्यायिक प्रक्रिया है, समय तो देती है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय से जो निर्देश होगा। कई बार देखा गया कि ऐसे केस बरसों चलते रहते हैं जब तक कि दूसरा चुनाव आ जाता है, तो इसमें किसकी अच्छी भूमिका कहेंगे? भाजपा की सरकार का सपोर्ट मिला आपको या न्यायालय की? न्यायिक प्रक्रिया का न्यायालय सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का समयबद्ध तरीके से पालन किया गया है। माननीय हाईकोर्ट के फैसले से विजयपुर विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत विधायक बने। अब चुनावी प्रक्रिया और हलफनामों की पारदर्शिता पर जोर बढ़ गया है। राजनीतिक दलों को कानूनी नियमों का पालन करने और अपने दावों में सही जानकारी देने की चेतावनी भी मिली है।